नमस्कार साथियों। जेएसएससी सीजीएल के लिए नागपुरी सिलेबस को पढ़ते हुए आज ये हमारा 26वां वीडियो क्लास है, जिसमें हम बनकेवरा भाग 1 के कविताओं को पढ़ रहे हैं। कविताओं को पढ़ते हुए कुल हम लोगों ने 32 कविताओं में से 27 कविताओं को पढ़ लिया है, जिनके वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उन्हें देखकर पीछे की कविताओं को समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो क्लास में हम 28वां कविता को पढ़ेंगे, जिसका नाम है तोर बिना। तोर बिना का शाब्दिक अर्थ जो है वो तुम्हारे बिना है। तोर बिना कविता के जो लेखक हैं वो हैं मधुसूदन दुबे। मधुसूदन दुबे ने इस कविता को श्रृंगार रस में एक सुंदर स्त्री, एक सुंदर जीवन साथी की कल्पना करते हुए उस जीवन साथी के दूर चले जाने से कवि को जो विरह पीड़ा होती है, उस विरह पीड़ा का वर्णन करते हुए इस कविता को लिखा है। कवि अपने पहले पद में लिखते हैं, प्रेम के बगिया काले कैर गेले सुनारे, धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे। प्रेम के बगिया काले मतलब प्रेम का बगिया को क्यों कैर गेले सुनारे कर सूना करके चली गई। धिक धिक लागे सोना मतलब धिक धिक लागे सोना कहने का अर्थ है कि जो सोना यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है वो अपने प्रेमिका को प्यार से कवि सोना कह रहे हैं। तोर बिना जीना रे, तुम्हारे बिना जीना धिक्कार के समान लगता है, ऐसा कवि इस पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं। अगर हम इसका भावार्थ समझें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। इस पद में कवि एक सुंदर जीवन साथी की कल्पना करते हुए कहते हैं कि क्यों तुम मेरे प्रेम की बगिया को सुनसान करके चली गई। आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारे बिना जीवन जीने में ना कोई रस है, ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है। तुम्हारे बिना जीवन जीना जो है वो धिक्कार के समान लगता है, ऐसा कवि कह रहे हैं इस पहले पद के माध्यम से। आगे कवि लिखते हैं, खोता उजराय देले बसल बसेरा, के जन कहाँ खोजी ले ले नवा एगो डेरा, जल बिन मीन लखे लागे जोड़ी बिना रे, धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे। खोता यहाँ पर पंछियों का जो घोंसला होता है उसे कहा गया है। उजराय देले मतलब कहने का अर्थ है कि उजाड़ दी। बसल बसेरा कहने का अर्थ है बसाया हुआ एक बसेरा को। के जन कहाँ खोजी ले ले नवा एगो डेरा मतलब क्या पता कहाँ तुमने एक नया डेरा जो है वो कहाँ पर एक नया बसेरा ढूंढ ली हो तुमने। जल बिन मीन लखे, मीन का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है मछली। जल बिन मतलब पानी के बिना मछली के समान। लागे जोड़ी बिना रे लगता है जोड़ी के बिना मतलब प्रेमिका के बिना, जो साथी है उसके बिना, जल के बिना मछली के समान लगता है, ऐसा कवि कह रहे हैं। धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे, ऐसा जीवन जीना जो है वो धिक्कार के समान लगता है, ऐसा कवि कह रहे हैं। तो इस दूसरे पद के माध्यम से कवि का क्या भावार्थ है। इस पद में कवि कहते हैं कि क्यों तुमने मेरे बसाए हुए घर बार संसार को उजाड़ कर छोड़कर मुझसे दूर चली गई। और कहीं कवि कहते हैं कि तुम्हारे बिना जीवन जीना ऐसा लगता हो जैसे जल बिन मछली के समान मतलब बिल्कुल ही कष्टदायक। तुम्हारे बिना जीवन जीना जो है वो बिल्कुल ही कष्टदायक है, ऐसा कवि कह रहे हैं इस दूसरे पद के माध्यम से। आगे कवि लिखते हैं, तीसरे पद में कवि लिखते हैं, डेना फहराए करब के कर से बतिया, सालेला करे जा सोची बिंधेला छतिया, फणी बिना मणि जस होवेला मलिन रे, धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे। डेना फहराए करब के कर से बतिया मतलब जो अपनी बाहें हैं उसे यहाँ पे पंछियों के डेना से, पंछियों के पंख से वो कंपेयर करके देख रहे हैं कि जो बाहें हैं उसे फैलाकर, बाहों में बाहें डालकर, करब मतलब किससे करेंगे बातें, सालेला करेजा सोची बिंधेला छतिया, इन्हीं सब बातों को सोचकर जो सीने में एक दर्द सा उठता है। फनी बिना मणि जस होवेला मलिन रे मतलब फनी यहाँ पर सांप को कहा गया है। फनी जिस प्रकार से मतलब सांप जिस प्रकार से मणि के बिना बेरंग होता है, बदरंग होता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे बिना जीवन जीना जो है वो धिक्कार है, तुम्हारे बिना जीवन जीना जो है वो बदरंग है, ऐसा कवि
इस पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं। अगर हम इस तीसरे पद का भावार्थ समझें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। इस पद में कवि जीवन साथी की कल्पना करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे चले जाने पर मैं किससे बाहों में बाहें डालकर बातें करूंगा, यही सोचकर मेरे सीने में एक दर्द सा उठता है जो मुझे बेचैन कर देता है। आगे कवि कहते हैं तुम्हारे बिना जीवन जीना वैसे ही अधूरा लगता है, वैसे ही बदरंग लगता है जैसे मणि के बिना सांप अधूरा बदरंग होता है। तुम्हारे बिना जीवन जीना जो है वो धिक्कार है, ऐसा कवि इस पद के माध्यम से कह रहे हैं। आगे कवि कहते हैं दिन बीते जैसे तैसे ना बीते रतिया, कैसे तो के मेटी मधु मिले ना गतिया, पाखी जैसे पंख बिना होवे छिया छिया रे, धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे। दिन बीते जैसे तैसे ना बीते रतिया कहने का अर्थ है कि कवि का जो दिन है वो अपने प्रेमिका के बिना जैसे तैसे बीत रहा है, लेकिन रात जो है वो उनसे नहीं कट रहा है, रात जो है वो नहीं बीत रहा है। कैसे तो के मेटी मधु मिले ना गतिया, पाखी जैसे पंख बिना होवे छिया छिया रे। जिस प्रकार से पंख जो पक्षी का पंख है उसमें अगर पक्षी के पंख में बाल नहीं होंगे, पंखुड़ियां नहीं होंगी तो वो बिल्कुल ही बदरंग, बिल्कुल ही खराब दिखता है, जिसे देख करके छिया छिया कहते हैं, जिसे देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो बिल्कुल वैसे ही बदरंग जो है मेरा जीवन हो गया है, ऐसा कवि कह रहे हैं। धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे, धिक्कार है तुम्हारे बिना ऐसा जीवन जीना, ऐसा कवि इस चौथे पद के माध्यम से कह रहे हैं। तो इस पद का अगर हम भावार्थ समझें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। इस पद में कवि कहते हैं कि तुम्हारे बिना जैसे तैसे दिन तो बीत जाती है, पर रातें तुम्हारे यादों में नहीं बीतती हैं। कैसे मैं मतलब कवि मधुसूदन दुबे इस दुख भरी घड़ी से पार पाऊंगा मुझे पता नहीं चल रहा है, ऐसा कवि कहते हैं। तुम्हारे बिना जीवन जीना ऐसा लगता है जैसे सुंदर सुंदर पाँख के बिना पक्षी का पंख बिल्कुल ही बदसूरत नीरस बेकार दिखता है। तुम्हारे बिना मेरा भी जीवन जो है उसी पंछी के जो पंखुड़ियों के बिना जो पंख है जो बिल्कुल ही बेकार दिख रहा है, ठीक उसी प्रकार से मेरा जीवन भी जो है वो तुम्हारे बिना बिल्कुल ही बेकार, बिल्कुल ही बदरंग, बिल्कुल ही धिक्कार के समान मेरा जीवन हो गया है, ऐसा कवि कह रहे हैं। तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर एक विरह पीड़ा को दर्शाते हुए लिखा है श्रृंगार रस में। अब यहाँ पर जो शब्दार्थ हैं उसे हम देखते हैं। सोना रूपा मणि, ये जो है वो कीमती चीज़ों का नाम है। धिक धिक का अर्थ होता है धिक्कार, डेरा का अर्थ होता है अस्थायी रूप से रहने वाला स्थान, मीन का अर्थ होता है मछली, मलिन का अर्थ होता है बदरंग या उदास। इस प्रकार से हमारा जो कविता का भावार्थ था, शब्दार्थ था, वो खत्म होता है। अब इस कविता के प्रश्न उत्तर में हम चलते हैं। पहला प्रश्न है प्रेम कर बगिया काले कैर गेले सुना रे, धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे। प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से लेल जा है, ये जो पंक्ति है वो किस कविता से लिया गया है, तो ये तोर बिना कविता से लिया गया है, इसीलिए हमारा आंसर ए होगा। हेठे देल में से तोर बिना कविता कर कवि के है कहें, तो मधुसूदन दुबे। मधुसूदन दुबे आपन कविता तोर बिना कर रचना कौन रस में कर हैं, तो श्रृंगार रस में इन्होंने किया है। मधुसूदन दुबे आपन कविता तोर बिना कर माध्यम से कौन बात कर कल्पना करे ना, तो एक ठो सुंदर जीवन साथी कर, मतलब एक सुंदर जीवन साथी का कल्पना करते हुए उसके चले जाने से जो कवि को विरह पीड़ा होगी उसके बारे में कल्पना करते हुए कवि ने इस कविता को लिखा है। तो हमारा आंसर जो है वो ए होगा। तो इस तरह से इस कविता का शब्दार्थ, इस कविता का भावार्थ, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके उत्तर ये सभी खत्म होते हैं। आज के इस वीडियो क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो क्लासेस पसंद आ रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। इसी के साथ आज के इस वीडियो क्लास को हम ख़त्म करते हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।